कहाँ से स्टार्ट करूँ? गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स है कि इट्स काउंटलेस. पर आई विल स्टार्ट फ्रॉम मैं गुरुजी से जुड़ी कैसे. December 2012 में I got married and उसके बाद February 2013 Jan or Feb, I don't exactly remember, I came to US. एक साल बहुत अच्छा रहा. Then around I would say April May के आसपास 2014 एक साल बाद यहाँ पे आने के बाद मेरे को चक्कर आने लग गए. इतने पहले धीरे धीरे चक्कर इतने डॉक्टर्स के पास गए, चक्कर काटे कि और पता था इट्स समथिंग रिलेटेड टू माय ईयर्स, क्योंकि छोटे होते से मेरे को ईयर्स में थोड़ी प्रॉब्लम थी. तो किसी ने स्टीरॉइड्स दे दिए, किसी ने ईयर ड्रम्स में होल कर दिए, बहुत कुछ था. मतलब 2-3 महीने ऐसे धक्के खाते रहे, कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं, चक्कर वही के वही थे. एंड उसके ऊपर से नई नई जॉब भी लगी थी, बहुत वॉलंटरी जॉब थी, बहुत मुश्किल था. फिर माय मदर इन लॉ, उन्होंने वो गुरुजी को मानते हैं, वो भोपाल से हैं, वो गुरुजी को मानते हैं. उनको उनके एक बहुत ही क्लोज फैमिली फ्रेंड्स में दिल्ली में उन्होंने गुरुजी से जोड़ा था. तो जब मैं शादी के टाइम पे जब फ्लाइट पकड़ के इधर आना था, तो दिल्ली में हम उन्हीं फैमिली फ्रेंड्स के पास रुके थे. तो उन्होंने अपना गुरुजी का मंदिर बनाया हुआ था घर पे, और उन्होंने बोला ये गुरुजी हैं. उस टाइम पे मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि गुरुजी कौन है, और मैं जलंधर की रहने वाली हूँ. उस पे मैं अभी आती हूँ नेक्स्ट पे. तो उन्होंने गुरुजी को बोला ये गुरुजी है, और उन्होंने लॉकेट दिया. फिर मैं कहा ठीक है, कहते हैं इसकी ब्लेसिंग्स है ये. तो लॉकेट मैंने अपने पास रख लिया, जहाँ पे सारी बाबा जी वाहिगुरु जी की पिक्चर्स होती हैं, वहीं पे आदर्श से मैंने रख दिया. एक साल लॉकेट वही पड़ा रहा, कुछ नहीं है. तो जब इतनी मेरी तबीयत खराब थी, तो मेरे मदर इन लॉ ने बोला कि आप ऐसा करो, गुरुजी का लॉकेट पानी में डिप करके उसको मंत्र जाप करके, उसको अमृत है उसको पियो और गुरुजी से अरदास करो मुझे ठीक कर दे. तो ये सब करने के बाद विद इन लाइक फ्यू डेज, तो व्हाट हैपेंड कि पहले एक डॉक्टर ने ब्रेन की MRI दी थी, लाइक प्रिस्क्रिप्शन. हमने सोचा थोड़े से चक्कर है, अपने आप ठीक हो जाएंगे, वो उसको कभी देखा ही नहीं. तो जब मैंने गुरुजी से अरदास की, अमृत पिया, उसके विद इन फ्यू डेज हमने किसी नॉर्मल ब्लड वर्क्स के लिए जाना था. मैं अपनी ऐसी ड्रॉर्स में वो प्रिस्क्रिप्शन ढूंढ रही थी, तो मुझे ये MRI की प्रिस्क्रिप्शन दिख गई. तो मैं कहा चलो अब जा ही रहे हैं वहां पे, तो ये भी करवाई लेते हैं. सो जब ये प्रिस्क्रिप्शन MRI करवाई और डॉक्टर के पास गए, सो दिस इज अ वेरी लाइक इट्स अ सिस्ट ग्रोइंग इन योर इनर ईयर टुवर्ड्स द ब्रेन. और वो बहुत अच्छा ENT था. आई सेड ये इट्स नॉट अ माय थिंग, आपको एक बहुत ही स्पेशलिस्ट है, न्यूरोटोलॉजिस्ट, दैट मीन्स अ डॉक्टर ऑफ इनर ईयर एंड ब्रेन. सो उसने कॉन्टैक्ट दिया, आई डोंट नो, बट उन्होंने बोला न्यूरोटोलॉजिस्ट है, सो आपको उस स्पेशलिस्ट के पास जाना होगा. मेरे अंकल ने वो इतना अच्छा डॉक्टर ढूंढा, तो उन्होंने क्या, गुरुजी ने ढूंढवाया. ही इज लाइक, वो डॉक्टर्स बहुत कम है यूएस में, लाइक वेरी नीच, जस्ट हैंडफुल, 50 और 100. और लकीली गुरुजी की मेहर से इतना अच्छा डॉक्टर हमें यही न्यू जर्सी में मिला, घर के इतनी पास, लाइक विद इन 20 मिनट्स. तो उसके वो डॉक्टर को दिखाया एंड ही सेड के ये तो इट्स अ सीरियस थिंग, इट्स ईयर, जल्दी ऑपरेट करना पड़ेगा, बट आई डोंट हैव अ डेट, मेरा 3-4 महीने कोई डेट्स ही नहीं है. सो वी सेड ठीक है, क्या कर सकते हैं, वेट करते हैं, नहीं है तो. सो आई थिंक विद इन अ वीक और समथिंग उनके ऑफिस से कॉल आया कि हमारे पास एक विद इन अ मंथ सर्जरी की एक स्लॉट है. तो हमने कहा ठीक है, बुक करते हैं. सर्जरी हो गई. इट वॉज अ वेरी लॉन्ग, हमने सोचा नहीं था इतनी लंबी सर्जरी होगी. जो सर्जरी के बाद मैं तो ऑफ कोर्स आई वाज नॉट इन माय सेंसेस. तो डॉक्टर आए, मेरी फैमिली को बोला कि इट वाज सच अ बिग सिस्ट, और कहते ये थोड़ा सा और लेट हो जाता ना, 2-3 महीना और लेट हो जाता अगर, इट वुड हैव गॉन टू द ब्रेन, और हम ये कंट्रोल नहीं कर पाते हैं. तो वो भी गुरुजी की मेहर के उन्होंने टाइम से डिटेक्ट करवाया, इतना अच्छा डॉक्टर दिया. एंड उस टाइम पे मेरी, जब उन्होंने सारा ये किया था सर्जरी, क्योंकि पूरा इनर ईयर स्क्रेप किया था उस सिस्ट के लिए,
मेरी हेयरिंग बिल्कुल जा चुकी थी उस कान से, टोटली। एंड बिकॉज नर्व्स टच करके वो सारा आसपास से क्लीन किया था, सिस्ट निकाली थी, तो डॉक्टर वाज नॉट इवन श्योर कि मेरी हेयरिंग वापस आएगी भी कि नहीं आएगी। एंड ऐसे में जो मेरी इंडिया में मेरी सिस्टर फैमिली, उन डॉक्टर से पूछा, वो कहते नर्व को टच किया तो भूल जाओ हेयरिंग आएगी। बट गुरुजी की मेहर के आज मैं, छोटे होते से भी मेरे को थोड़ा हेयरिंग लॉस था, आज माय हेयरिंग इज टोटली नॉर्मल। माय बोथ ईयर्स आर, उनके ऑपरेशन हो चुके हैं, एवरीथिंग इज गुड। इतनी मतलब आई कैन नॉट इवन, जितना भी गुरुजी को इसका शुक्राना करूँ कम है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था मेरी लाइफ में, यू नो, आई कुड हेयर नॉर्मली लाइक अदर पीपल। जय गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी। एंड और इसके बाद ये तो इज माय फर्स्ट स्टेप। एंड मेरे को अभी एक ड्रीम याद आ रहा है गुरुजी का, जब मैं फर्स्ट टाइम गुरुजी के मंदिर आई थी एडिसन में, मैं चल भी नहीं सकती थी क्योंकि सर्जरी हुई थी। यू नो, जो गुरुजी से मैंने लॉकेट में डिप करके, अमृत करके वो मांगा था, वो उनके दरबार में आने से पहले मैं जानती भी नहीं थी, फिर भी उन्होंने इतना ब्लेस किया। तो जब मैं आई, पता चला यहाँ पे मंदिर है, मेरे मदर इन लॉ उस टाइम पे उनको पता चला एडिसन में मंदिर है, तो वो लेके आए। मैं 2 हाथ पकड़ के 2 लोगों की सपोर्ट से धीरे धीरे यू नो मंदिर में आई। एंड आई वाज लाइक मंथ्स, इतनी, क्योंकि इनर ईयर था सारा लिक्विड, इट वाज ऑल डिस्टर्ब्ड। अराउंड से 6-8 महीने मुझे लग गए होंगे नॉर्मली चलने में, नॉर्मली देखने में। So during that time, the dream I got, my first dream, कि मेरा बर्थडे है और बहुत बड़ा पंडाल लगा हुआ है। एंड गुरुजी का ऑफ कोर्स सत्संग है, गुरुजी का सत्संग चल रहा है, पंडाल लगा हुआ है। एंड इट्स ऑन माय बर्थडे। गुरुजी आते हैं, बैठते हैं, तो जो गुरुजी जाने लगते हैं तो मेरे दिमाग में आता है मैं भाग के उनके ना पैर छू लूं। तो जब मैं वो गुरुजी कार की तरफ जा रहे होते हैं, तो मैं भागती हूँ उनकी तरफ, उनके पैर छूती हूँ। तो वैसे ही पैर छूने लगती हूँ ना, आई सी 2 पेयर्स, एक थोड़े छोटे ब्लैक कलर के और एक नॉर्मल फीट। मैं माइंड में सोचती हूँ कि ये कैसे पैर है। मैं कहती ठीक है गुरुजी के पैर है, तो मैं उसको मत्था टेक के मैं ब्लेसिंग लेती हूँ। तो इन माई ड्रीम ओनली गुरुजी के साथ जो अंकल होते हैं कार में बैठते हैं, तो गुरुजी उनको कहते उन्होंने कही दसी जाके की सोचा सी फिर मेरे पैर वेखण वास्ते है। तो फिर उन्होंने कहते मैं तेन ब्लेस किया, बस एक पल दे दी अपने सारे दुखा वास्ते, जा तेरे सारे दुख कट्टे। थैंक यू सो मच गुरुजी। एंड लिटरली इट्स बीन ऑलमोस्ट 9 years नाउ। आपने हर पल में अपना हाथ पकड़ के एक स्टेप में, मतलब आई कैन नॉट इवन इमेजिन कि इतनी जैसे मुश्किलें आती हैं, जैसे यहाँ पे यूएस में इमिग्रेशन का आता है। एंड फॉर माई जॉब, मैंने ना यहाँ पे स्टडीज की ना कुछ, H4 पे आई थी। एंड आई गॉट एन H1 विद इन अ ईयर आफ्टर माई हेल्थ। गुरुजी ब्लेस्ड माई हेल्थ, जैसे गुरुजी बोलते हैं पहले वो हेल्थ ब्लेस करते हैं, फिर वेल्थ ब्लेस करते हैं, फिर आपकी फैमिली लाइफ साइड ब्लेस करते हैं। तो पहले उन्होंने मेरे को मेरी हेल्थ ब्लेस की, फिर मेरी जॉब ब्लेस की कि मेरा H1B भी हो गया यहाँ पे विदाउट एनी प्रॉब्लम, मेरे को कोटे के थ्रू भी नहीं जाना पड़ा। फिर उसके बाद गुरुजी ने मेरे को माय सन, ही ब्लेस्ड मी माय सन। वो भी मेरे को होता था कि जब मैं जहाँ पे जॉब करती थी, ही वॉज अ वेरी स्ट्रिक्ट बॉस, तो थोड़ा सा भी लेट हो जाते थे ना, तो आई यूज्ड टू थिंक कि अब जैसे फर्स्ट 3 months में यू कैन नॉट डिस्क्लोज के आपने कंसीव किया, तो मुझको था कि कुछ तबीयत खराब हुई, सुबह नौजिया हुआ, मैं लेट पहुंची, तो मैं कैसे करूंगी, क्या करूंगी, और उसमें भी मैं इतना डरती थी। एंड गुरुजी की कृपा से मेरे को कुछ नो नौजिया, नथिंग, इट वाज सच अ स्मूथ प्रेगनेंसी। वो भी गुरुजी का शुक्राना। उसके बाद इट्स अ लॉट लास्ट ईयर ओनली गुरुजी ने फिर से मेरी जान बख्शी। इट वाज अ फेटल सिचुएशन, आई वाज एडमिटेड टू ER। ectopic pregnancy थी, and it was a ectopic pregnancy is like growing in a tubes and it's fatal. Okay, let's burst the tubes and it's fatal. तो गुरुजी की कृपा से पता नहीं कैसे पहले हम
डॉक्टर के पास गए, उन्होंने डिटेक्ट कर लिया. आई वॉज नॉट इवन कि कैसे नॉट इवन एक्सपेक्टिंग इन अ सेक कि यू हैव कंसीव बट इट डजंट सीम टू बी अ नॉर्मल प्रेगनेंसी. आई सेड ओके ठीक है, देखते क्या होता है. सो फिर बाद में इट वाज लाइक जस्ट वॉच आउट फॉर एनी पेन और एनीथिंग. So I think after just few weeks, 2-3 weeks, I got a shooting pain, admitted to ER, and वहाँ पे it was like मेरी पार्टी चल रही थी वहाँ पे. लिटरली मतलब इतनी, जहाँ पे वो एक फेटल सिचुएशन थी, गुरुजी ने मुझे कुछ फील ही नहीं होने दिया. इन द सेंस कि वहाँ पे बैठ के मैं कह रही हूँ मेरा खाना नहीं आया अभी तक, मैं भूख लगी है. वो नर्स मेरी शक्ल देख रही है कि आप ER में आनी हो, सही कि आपको खाना दे मांग रही है ना. तो वो भी गुरुजी ने बचाया. मतलब कितना शुक्राना करो इतना कम है. गुरुजी बस अपने ब्लेसिंग्स ऐसे हम सबके सिर पे रखना. एक और मेरे दिमाग में आज गुरु ने जो डाला तो मैं शेयर करती हूँ आंटी. इट्स अ वेरी पर्सनल वन. आई थिंक मेरे अंकल को भी नहीं पता शायद. तो बट आज मैं जब से आपने बोला सत्संग करना है, मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों ये आया. तो आई विल शेयर दिस ऑल्सो. आई थिंक काफी साल हो गया, 2016 में भी. या सो अगेन मेरे को एक ड्रीम आता है. मैं पता नहीं अपने घर में या किसी घर में, आई एम स्टक इन अ हाउस ट्राइंग टू रन अवे. और मेरी आवाज है ही नहीं. मैं चिल्ला रही हूँ, लोगों को बुला रही हूँ, बट आई एम नॉट एबल टू स्पीक. ऐसा होता है ना कि आप जैसे वो खुद सोच रहे होते हो आप पे. इट्स लाइक यू आर फीलिंग ईच पार्ट ऑफ इट. वो आवाज नहीं निकल रही है, कोई हेल्प के लिए नहीं आ रहा है. एंड पता नहीं, एंड आई एम feeling like needles pinching all over my body. So it's like I'm trying to run away, नहीं हो रहा. फिर मैं मन में फिर मंत्र जाप शुरू करती हूँ. ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय. पहले तो मैं वो बोल नहीं पा रही होती हूँ ड्रीम में, तो धीरे धीरे मैं से बोलती हूँ, मेरी आवाज होती है, खुलती है. तो आई एम एबल. मंत्र जाप करते करते मैं घर से बाहर भागती हूँ और देखती हूँ बाहर लॉन में गुरु जी हैं. तो गुरुजी के जाके पैर छूती हूँ, कहते उन्होंने ब्लेस किया. एंड इट वाज सच अ डिस्टर्बिंग ड्रीम दैट आई कॉल माय मॉम. एंड माय मॉम सेड आई हैड द सेम ड्रीम. एंड शी सेड कि आई हैड द सेम ड्रीम कि तू कहीं पे स्टक है, ट्राइंग टू, मेरे को बुला रही है, तेरे को नहीं रीच कर पा रहे. एंड फिर उसके बाद लाइक सेम, ऑलमोस्ट सेम ड्रीम. और मेरे मॉम के ड्रीम में वाहिगुरु जी आते हैं, उनको ब्लेस करते हैं. एंड मम्मा को भी फिर वो लॉन में ही आके वाहिगुरु जी, गुरु जी, उनको भी वही दिखता है लॉन में. एंड उसके उसी टाइम के आसपास आई रिमेम्बर डांस परफॉर्मेंस थी. आई वॉज प्रैक्टिसिंग फॉर अ डांस परफॉर्मेंस. एंड नेक्स्ट डे डांस परफॉर्मेंस थी, नेक्स्ट डे या नेक्स्ट 1-2 हफ्तों में. एंड मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया, हेयर लाइन फ्रैक्चर ड्यूरिंग द प्रैक्टिस. एंड फिर उसके बाद जैसे और सत्संग सुने, यूट्यूब पे पता चला, और वो होली के आसपास के दिन थे. तो पता चला कि ये गुरु जी उस टाइम ऐसे ब्लेस करते हैं. अगर ऑफ कोर्स गुरु जी के दरबार में प्रैक्टिस करते करते फ्रैक्चर हुआ है, और सेम टाइम पे ये ड्रीम मेरे को, मम्मा को आया है. तो पता नहीं उन्होंने कितनी बड़ी चीज चलवाई है, कितना बड़ा कष्ट अपने ऊपर दिया है, कटवाया. जय गुरु जी. थैंक यू सो मच गुरु जी.